द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ये धर्म के ठेकेदार और फर्जी हिंदुत्ववादी संगठन बवाल करने से बाज नहीं आते। एक के बाद एक प्रदेश को टारगेट कर लेते हैं। उन प्रदेशों पर मस्जिद के सामने जाकर बवाल करने की पूरी कोशिश करते हैं। और मस्जिद को लेकर तो पूरे देश में क्या बवाल मचा हुआ है आप सबको पता है। चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो, या फिर वो कर्नाटक में एक मस्जिद का मामला हो जहां कहा जा रहा है कि हनुमान मंदिर था, या फिर उसके साथ अन्य जगहों के मामले हो। बहुत सारे मामले जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो ये हमेशा बवाल करने की कोशिश करते हैं। और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट कैसे किया जाता है। जब हिंदुओं का त्योहार होता है तो बवाल काटने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। 2 अप्रैल को क्या कुछ हुआ ये भी आपको बखूबी याद है। उसके बाद 10 को क्या हुआ, यानी रामनवमी के दिन, और फिर उसके बाद हनुमान जयंती के दिन क्या कुछ हुआ ये सब आपको पता है। एक तस्वीर और सामने आई है, बाराबंकी से सामने आई है। बाराबंकी में हिंदूवादी संगठनों ने एक रैली निकाली बिना अनुमति के। ध्यान दीजिएगा, बिना अनुमति के वो रैली निकाली गई। वो मुस्लिम मोहल्ले से निकाली गई और डीजे पर अभद्र गाने बजाए गए, यानी मुसलमानों को टारगेट करने वाले गाने बजाए गए। मुसलमानों के बारे में अभद्र टिप्पणियां की गई, तलवारें लहराई गई, डंडे लहराए गए, झंडे लहराए गए, बवाल काटा गया। जिसके बाद पुलिस सक्रिय भी हुई और 6 लोगों को उठा के जेल में डाल दिया। यानी कायदे से इन बजरंग दल वालों की कुटाई भी हुई, इन हिंदूवादी संगठनों की कुटाई भी हुई है। तो पहले आप जरा वीडियो ध्यान से देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद आप मामले को समझ जाएंगे आखिरकार क्या बवाल इन्होंने बाराबंकी में काटा था। फिर आपको बताएंगे जगह कहां की है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो देख लिया आपने। वीडियो देखकर आपको अंदाजा लग गया हुआ कैसे ये भगवाधारी गुंडे आतंक मचाने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। बिना परमिशन के रैली निकालने लगते हैं, बवाल काटने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, मस्जिद के सामने जाकर डीजे पर गाना बजाते हैं। गाना भी क्या कि टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। क्या मतलब इस गाने का? ये सिर्फ और सिर्फ बवाल काटने के लिए गाना चलाया जा रहा है। और उसके बाद नारे भी लगाए जाते हैं, बवाली वाले नारे लगाए जाते हैं। और इसके बाद एक कांड और हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, रात में ये लोग मजार पर पहुंच गए। ये रैली निकली तो मजार पहुंचे और मजार पर जाकर भगवा झंडा भी लगा दिया। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां पर भी बवाल काटने की कोशिश की गई। क्या जरूरत भाई, मजार पर भगवा झंडे की क्या जरूरत है? आप सीधे तौर पर हिंसा को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं ना। उधर से मुस्लिम समुदाय के लोग आ जाएंगे, वो कहेंगे कि ये गलत कर दिया आपने। उसके बाद ये बवाल काटने की कोशिश करने लगेंगे। आप जानते हैं कि ये जब भीड़ में चलते हैं ये गुंडे, तो इनके हाथों में तलवार होती है। तलवार माने हथियार, डंडा होता है, झंडा होता है, भगवा पटका होता है, कुछ तो कट्टा लेके भी चले आते हैं, रिवॉल्वर लेके चले आते हैं। बवाल क्योंकि करना है, इनका उद्देश्य ही यही है कि अगर मुस्लिम एक बोलेगा तो 10 बोल के उसको मारेंगे, पीटेंगे। उसके बाद अंत में कहेंगे कि बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी वाला बुलडोजर जो है मुसलमानों के घर पर ही चल जाएगा। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से ये मुसलमानों को प्रताड़ना दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में हो रहा है, प्रदेश का पूरे देश में हो रहा है भाई। कर्नाटक तो केंद्र बना हुआ है। कर्नाटक में तो ऐसे टारगेट किया था कि पूछिए मत। कर्नाटक में एक के बाद एक नए मुद्दे को हवा दी जाती है। और आप देखिए ये हुआ है बाराबंकी में। बाराबंकी किस जगह पे हुआ ये भी आप जरा जान लीजिए। बाराबंकी का टिकैत नगर है, वहां पर यह कांड हुआ है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कस्बा इचौली में 17 मई को शाम 6 बजे हिंदू संगठन के लोगों ने डीजे पर भड़काऊ गाने के साथ रैली निकाली। साथ ही वहां मौजूद एक दरगाह पर भगवा झंडे भी लगाए गए। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जेल भेज दिया 6 लोगों को। अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। जरा पुलिस का भी बयान सुन लीजिए, पुलिस इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कह रही है। कल दिनांक 17/5/22 को बाराबंकी जनपद के टिकैत नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत इचौली कस्बे में शाम को लगभग 6:30 बजे के आसपास 20-25 व्यक्तियों ने धार्मिक जुलूस निकालने का प्रयास किया गया, जिसकी पहले से कोई अनुमति नहीं थी। और इस तरह से उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की। इस सूचना पे तत्काल टिकैत नगर पुलिस मौके पे पहुंची और 6 लोगों को हिरासत में लिया। और अन्य लोग जो वहां से भाग गए थे सबके खिलाफ उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। डीजे को जब्त कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था की या विधि संबंधी कोई ऐसी समस्या नहीं, शांति व्यवस्था कायम। तो आप देख रहे हैं साहब, बवाल काटने का कोई भी मौका ये नहीं छोड़ रहे हैं। यानी सीधे तौर पर बवाल करना है। 2 अप्रैल को बवाल किया राजस्थान में करौली में कैसी हिंसा हुई आप सबको पता है। उसके बाद मध्य प्रदेश से खरगोन में कैसे हिंसा हुई ये सब आपको पता है। उसके बाद बाबा का बुलडोजर कहां कहां चला ये भी आपको बखूबी जानकारी है। बाबा नहीं, मामा जी का बुलडोजर मुसलमानों के ऊपर चला। एक महिला तो ऐसी थी जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिला था, उसका भी मकान गिरा दिया गया।
बाद में जब पता चला शिवराज सिंह चौहान की फजीहत हो रही है तो उसको फिर से मकान देने की बात कही गई है। तो आप अंदाजा लगाइए कैसे पूरे देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो अंदाजा लगाइए आप कि बिजनौर में क्या कुछ हो रहा है, क्या बनाना चाहते हैं, देश में कौन सा मैसेज देना चाहते हैं बजरंग दल वाले। इनसे अगर बजरंग दल वालों से बजरंग बली के बारे में पूछ लोगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे, जैसे वो एक सांसद महोदया नहीं दे पाई महाराष्ट्र की। याद होगा आपको कि एक टीवी चैनल पर जब उनसे पूछा गया कि बताइए बजरंग बली का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा, तो यही नहीं बता पाई। अपने आप को बड़ा हनुमान भक्त कह रही थी कि हम तो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर, लेकिन उनसे पूछ लिया गया कि हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा, पता ही नहीं है। बस ये लोग फर्जी बातें करेंगे। ये फर्जी हिंदुत्ववादी संगठन कहने के पीछे का मकसद यही है लोगों का कि भैया इनको आता जाता कुछ नहीं है। अगर इनको वाकई में हिंदुत्व के बारे में ज्ञान हो, वाकई में हिंदुत्व की कल्पना करते हुए बताते हो कि मैं हिंदुत्व के बारे में बड़ी जानकारी रखता हूं, शास्त्रार्थ कर लीजिए, आप बैठ जाइए, चाहे शास्त्रों की बात करिए, गीता की बात करिए, हनुमान चालीसा की बात करिए, हनुमान जी की बात करिए, सब बताएंगे। लेकिन वास्तव में इन्हें कुछ आता जाता नहीं है, एक रत्ती भर का ज्ञान इनका नहीं है। इनका IQ एकदम जीरो है। लेकिन हाँ, बवाल करने में IQ जीरो नहीं है। ये बवाल दल इन्हें करिए, इन्हें बजरंग दल नहीं, बजरंग दल नाम तो इन्होंने रख लिया, असल काम इनका बवाल दल वाला है। जो बवाल करने वाले दल होते वही काम ये लोग करते हैं। आपने देखा तस्वीरों के माध्यम से किस तरह की तस्वीरें थी। क्या ऐसी रैली निकाली जानी चाहिए? क्या मुस्लिम गली से ही रैली निकालना उचित है? आप बताइए। लेकिन ये सिर्फ इसलिए उस गली से रैली निकालते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि तुम अल्पसंख्यक हो, चुप बैठो, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, हम बजरंग दल वाले हैं, सरकार का सपोर्ट हमारे ऊपर है, हमारे पीछे हिंदूवादी संगठनों का सपोर्ट है, सब कुछ है, और हम बड़े हिंदुत्ववादी हैं, हम भगवाधारी हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता, हम चाहे बवाल काट सकते हैं, क्योंकि हम कानून, संविधान, लोकतंत्र सबसे ऊपर है। यही दर्शाने जिताने की कोशिश की जाती है। आप अंदाजा लगाइए ना भाई, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों कर्नाटक में एक के बाद एक मुद्दे उठ जा रहे हैं? क्यों ज्ञानव्यापी पे बवाल मचा है? क्यों ताजमहल पे बवाल मचा है? क्यों कुतुब मीनार पे बवाल मचा है? क्यों एक जो जामी मस्जिद है, जामिया मस्जिद जो कहते हैं कर्नाटक में, क्यों उस पर बवाल मचा हुआ है? क्यों अलीगढ़ की मस्जिद पर बवाल मचा हुआ है? कहा जा रहा है कि अलीगढ़ की मस्जिद जो है वो अवैध कब्जा है, सरकारी जमीन पर मस्जिद बनी, उसको गिराना चाहिए, बाबा का बुलडोजर पे चलना चाहिए, इस तरह की बातें बताइए आप। कर्नाटक की जो मस्जिद, उसके बारे में कहा जा रहा है कि कर्नाटक की जो मस्जिद है भैया, वो वहां पर हनुमान मंदिर था, वो हनुमान मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, वो उसको हमें वहां पर पूजा करने की अनुमति दी जाए। तो साफ तौर पर इससे किसका प्रॉफिट होगा ये भी जानकारी है, सबको जानकारी है कि इसका सीधा सीधा प्रॉफिट ध्रुवीकरण का बीजेपी लेना चाहती है। और इसीलिए आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हो रहा था तो उस वक्त जो उत्तर प्रदेश के इस वक्त के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, वो क्या बोल रहे थे कि काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की तैयारी है। माने काशी और अयोध्या में तो ये कांड कर ही रहे हैं, अब मथुरा में भी कांड करेंगे, मथुरा में बवाल काटने की कोशिश करेंगे। अब मथुरा के बाद मौका मिल गया फिर से काशी में, ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला मिल गया है, फिर ताजमहल को लेकर खूब बवाल हुआ। बीजेपी के एक नेता ने जाकर याचिका ही दायर कर दी हाई कोर्ट में कि 22 कमरे ताजमहल में हैं जो जिनके अंदर मूर्ति रखी हुई है, हमको कमरे देखने। जज साहब ने कायदे से फटकार लगा दी कि बाकाई बात करो, पहले पढ़ाई करो, MA करो, ना हो तो हम करवा दें। कोर्ट ने सीधे लहजे में ये कहा, और जज साहब ने कहा कल का आप कहोगे कि हमको जज के चैंबर में जाना है तो हम जज के चैंबर में जाने की अनुमति तो नहीं दे पाएंगे भाई। सीधे तौर पर जज साहब ने बात कह दी। तो आप अंदाजा लगाइए ये बवाल काटने वाले लोग, इसके पीछे का इनका कोई और मकसद नहीं, सिर्फ और सिर्फ बवाल काटना है। और इसीलिए ये जगह जगह भगवा झंडा लेकर, तलवार लेकर, और ये क्या कहते हैं भगवा पटका डालकर, डीजे लेकर चले जाते हैं, और बाद में इनका सब जब्त हो जाता है। बाद में पुलिस कायदे सूतती भी है, इन्हें मारती है, पीटती है। अब 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं और लोग गिरफ्तार होने हैं। डीजे भी बंद हो गया है, डीजे भी थाने चला गया है। अब मामला आ गया है पेच में। इनको लगा था कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन पुलिस ने कहा आओ बच्चा हम कार्रवाई करेंगे, और कायदे से जेल में ठूस दिया है। अब समझ में आ रहा है कि बेकार निकल गए थे। अब देखिए होता क्या आगे। लेकिन फिलहाल ये बजरंग दल वाले मानने को तैयार नहीं है, बवाल हमेशा करते रहते हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।